हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएस स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में संपूर्ण भारत का पार्ट 6 सोल्व करेंगे, जिसमें मैंने राजनीति एवं संविधान से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेते हैं पहला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान कब स्वीकार किया गया? तो फ्रेंड्स, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। और भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? तो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया गया और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू कर दिया गया। तभी से हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। कितने? 22 भाग हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, भारतीय संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स, प्रथम अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा और ये अस्थायी थे। ठीक है, एक पूछा जाता है स्थायी अध्यक्ष और एक पूछा जाता है अस्थायी अध्यक्ष। तो ये प्रथम अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा और ये कैसे थे? अस्थायी सदस्य थे, अध्यक्ष थे। प्रश्न नंबर 6, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे जिनकी अध्यक्षता में भारतीय संविधान पारित हुआ? तो फ्रेंड्स, यदि बात की जाए स्थायी अध्यक्ष की तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंपॉर्टेंट है, इनमें कंफ्यूज मत हो जाना। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय व आत्मा कहा है? ठीक है, किसको कहा है? हृदय व आत्मा। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। प्रश्न नंबर 8, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष में पारित हुआ? तो फ्रेंड्स, पहला संशोधन हुआ था 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, किस शासक ने कश्मीर का भारत में विलय स्वीकार किया? तो राजा हरि सिंह ने। किसने किया था? राजा हरि सिंह ने। प्रश्न नंबर 10, आजाद हिंद फौज के अधिकारियों पर मुकदमा कहाँ चला? तो दिल्ली के लाल किले में चला था। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों पर मुकदमा दिल्ली के लाल किले में चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, चीन और भारत के मध्य कौन सा समझौता हुआ? तो पंचशील समझौता हुआ था चीन और भारत के मध्य, और यह हुआ था फ्रेंड्स 1954 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। चीन और भारत के मध्य पंचशील समझौता हुआ 1954 में। प्रश्न नंबर 12, महाराष्ट्र व गुजरात राज्य किस राज्य का विभाजन करके बने? तो ये बने थे मुंबई का। मुंबई का विभाजन करके महाराष्ट्र और गुजरात बने थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, पंडित जवाहरलाल नेहरू सर्वप्रथम कांग्रेस अध्यक्ष कब बने? तो फ्रेंड्स, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात की जाए तो 1929 और 30 में ये सर्वप्रथम कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। प्रश्न नंबर 14, इंदिरा गांधी पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष कब बनी? तो 1960 ईस्वी में इंदिरा गांधी पहली बार कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, चीन ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो 1962 ईस्वी में चीन ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। प्रश्न नंबर 16, लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री कब बने? तो 1964 ईस्वी में लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने थे। फ्रेंड्स, यदि आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17,
भारत पाक का कच्छ के रण में युद्ध कब हुआ? तो कब हुआ था? 1965 ईस्वी में भारत और पाक का कच्छ के रण में युद्ध हुआ था। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कच्छ का रण कहाँ है? कच्छ का रण कहाँ है? ये मैंने मल्टीपल टाइम वीडियोस के अंदर बताया है, उसकी सारी खूबियां भी बताई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान रक्षा मंत्री कौन थे? तो रक्षा मंत्री थे बाबू जगजीवन राम। 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 1993 में दिल्ली की प्रथम विधानसभा में कौन सी पार्टी सत्ता में आई थी? तो भारतीय जनता पार्टी 1993 में, ठीक है, दिल्ली की प्रथम विधानसभा में सत्ता में आई थी भारतीय जनता पार्टी। प्रश्न नंबर 20, मरणोपरांत पहला भारत रत्न सम्मान किसे दिया गया? तो मरणोपरांत पहला भारत रत्न सम्मान दिया गया लाल बहादुर शास्त्री को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, 1975 में लगी इमरजेंसी कितने समय तक लागू रही? तो ये 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी वो 19 माह तक लागू रही थी। प्रश्न नंबर 22, सबसे कम समय तक भारत के राष्ट्रपति रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन सबसे कम समय तक भारत के राष्ट्रपति रहने वाले थे। ठीक है, सबसे कम समय तक रहे थे भारत के राष्ट्रपति कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, प्रधानमंत्री बनने से पूर्व मोरारजी देसाई किस पार्टी के नेता के रूप में चुने गए थे? तो जनता पार्टी के नेता के रूप में चुने गए थे। प्रश्न नंबर 24, स्वतंत्र भारत का पहला प्रदेश जो भाषा के आधार पर बना? तो भाषा के आधार पर पहला प्रदेश बना था आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट है और मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, गोवा दमन द्वीप का भारत में विलय कब हुआ? तो 19 दिसंबर 1961 को। 19 दिसंबर 1961 को गोवा दमन और द्वीप का भारत में विलय हुआ था। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, 10 वर्षों तक उपराष्ट्रपति तथा 5 वर्षों तक राष्ट्रपति पद पर रहने वाले भारतीय का क्या नाम है? तो वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, 12वीं व 13वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना इसको। तो 12वीं और 13वीं लोकसभा के अध्यक्ष थे जीएमसी बालियोगी। प्रश्न नंबर 28, भारत में राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो 395। प्रश्न नंबर 30, मतदान की आयु 18 वर्ष कब की गई? तो 15 दिसंबर 1988 को मतदान की आयु 18 वर्ष की गई थी 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, भारत में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता का क्या नाम है? तो फ्रेंड्स, पवन कुमार चामलिंग। पवन कुमार चामलिंग इस सिक्किम के मुख्यमंत्री थे जो अब तक सबसे ज्यादा रहने वाले नेता हैं। सबसे ज्यादा रहने वाले नेता है मुख्यमंत्री पद पर पवन कुमार चामलिंग। प्रश्न नंबर 32, 81 वर्ष की आयु में भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले नेता है मोरारजी देसाई। कौन है? मोरारजी देसाई। कितनी वर्ष की उम्र बने थे? 81 ईयर्स की उम्र में ये नेता प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, संविधान की किस अनुसूची में राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन निहित है? तो प्रथम अनुसूची में है। किसका? राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो वो हो सकती है फ्रेंड 34। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, राज्यसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? तो 30 वर्ष है। राज्यसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु 30 वर्ष। प्रश्न नंबर 36,
हमारे संविधान में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा एवं विधान परिषद में से किस सदन के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते? तो फ्रेंड्स, लोकसभा के भी लेते हैं, राज्यसभा और विधानसभा, इन तीनों के सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा विधेयक है जो लोकसभा द्वारा पारित होने लेकिन राज्यसभा द्वारा 14 दिन में वापस न करने की स्थिति में भी दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है? ठीक है, तो वो है धन संबंधी विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रपति उम्मीदवार को नामांकन भरते समय कितने प्रस्तावक एवं अनुमोदक सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो फ्रेंड्स, उपराष्ट्रपति को उम्मीदवार का नामांकन भरते समय 20 प्रस्तावक और 20 ही अनुमोदक की आवश्यकता होती है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश के आधार पर होता है? तो वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर होता है केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, ताशकंद समझौता कब हुआ? तो 1966 ईस्वी में हुआ था ताशकंद समझौता, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी। प्रश्न नंबर 42, विशेष परिस्थिति में लोकसभा का कार्यकाल अधिकतम कितना बढ़ाया जा सकता है? तो अधिकतम 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है विशेष परिस्थिति में लोकसभा का कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, राष्ट्रपति के द्वारा वित्त आयोग का गठन कितने समय के अंतराल पर किया जाता है? तो वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। प्रश्न नंबर 44, केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो कनाडा के संविधान से प्रेरित है। केंद्र एवं राज्यों में शक्तियों का विभाजन कनाडा के संविधान से प्रेरित है। प्रश्न नंबर 45, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन संभालेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का पदभार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, एक देश में 2 निशान, 2 प्रधान और 2 विधान नहीं चलेंगे। कश्मीर के बारे में ये किसका कथन था? तो ये था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। प्रश्न नंबर 48, संविधान में गणराज्य अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, राजीव गांधी की हत्या किस स्थान पर हुई? तो पेरम्बदूर, चेन्नई में हुई थी राजीव गांधी की हत्या। प्रश्न नंबर 50, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु कितनी हो सकती है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम आयु हो सकती है 62 वर्ष। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 51, केंद्र सरकार व राज्य सरकारों में लोकसभा या विधानसभा के मंत्रिमंडल का अधिकतम आकार कितना हो सकता है? तो फ्रेंड्स, कुल सदस्यों का 15% या 12, जो भी अधिक हो। इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, भारत के महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक के अधिकार एवं कर्तव्य का निर्धारण करने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। किसके पास? संसद के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी को किस नेता ने पराजित किया था? तो राजनारायण ने किया था। किसने किया था? राजनारायण ने। प्रश्न नंबर 54,
राज्यसभा का गठन किस तारीख को किया गया था? तो 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को राज्यसभा का गठन किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लेना, 3 अप्रैल 1952 को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 55, राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु संसद के दोनों सदनों का कितना बहुमत आवश्यक है? तो संसद का 2/3 बहुमत आवश्यक है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने हेतु। प्रश्न नंबर 56, पैंथर पार्टी किस राज्य का राजनीतिक दल है? तो जम्मू कश्मीर। पैंथर पार्टी जम्मू कश्मीर राज्य का राजनीतिक दल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, चुनाव प्रचार की अवधि चुनाव शुरू होने से कितने समय पूर्व समाप्त हो जाती है? तो वो हो जाती है 48 घंटे पहले। ठीक है, 48 घंटे पूर्व चुनाव समाप्त, ठीक है, चुनाव प्रचार की अवधि समाप्त हो जाती है चुनाव शुरू होने से 48 घंटे पहले। प्रश्न नंबर 58, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश दिलाते हैं पद की शपथ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 59, संवैधानिक मामलों के निर्णय हेतु गठित खंडपीठ में न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो 5 होती है। कितनी होती है? 5। प्रश्न नंबर 60, भारत में किस वर्ष अंतरिम सरकार का गठन हुआ? 2 सितंबर 1946 को भारत में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। 2 सितंबर 1946 को। प्रश्न नंबर 61, अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 62, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। इसको नोट जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय थे जेबी कृपलानी। प्रश्न नंबर 64, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महामंत्री सर्वाधिक समय के लिए कौन रहे? तो वो रहे थे एओ ह्यूम, 22 वर्षों तक रहे थे। सन 1885 से 1907 तक रहे थे। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, ये भी मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 65, भारत में सबसे पहले महिलाओं के लिए बने संगठन का क्या नाम है? तो महिलाओं के लिए बने संगठन का नाम है इंडियन वुमेन एसोसिएशन, जो बना था 1917 में। ये पहला था जो महिलाओं के लिए संगठन बना था। प्रश्न नंबर 66, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सर्वप्रथम घोषणा 1924 में किसने की? तो की थी सत्यभक्त ने। और कहाँ से की थी? कानपुर में। और अगर एग्जाम में आए कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की घोषणा कब हुई? तो 1924 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना औपचारिक तौर पर किसने की? तो वो की थी एम.एन. राय ने। किसने की थी? एम.एन. राय ने। प्रश्न नंबर 68, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन कब हुआ? तो 1964 को कोलकाता में हुआ था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक बार अध्यक्ष कौन बने? तो सोनिया गांधी बनी। कितनी बार? 16 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष। प्रश्न नंबर 70, किस वर्ष लोकसभा की सीटों की संख्या 525 से बढ़कर 545 की गई? तो 1973 ईस्वी में की गई थी। 31वां संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर 525 से 545 कर दी गई थी। कब? 1973 में। संविधान संशोधन पूछ लिया जाए तो 31वां संविधान संशोधन। प्रश्न नंबर 71, वेबसाइट पर आने वाली पहली राजनीतिक पार्टी का क्या नाम है? भारतीय जनता पार्टी है और वो आई थी 8 जनवरी 1998 को। प्रश्न नंबर 72, उस व्यक्ति का क्या नाम है जिसने सर्वाधिक बार भिन्न पदों के लिए चुनाव लड़े मगर एक भी नहीं जीत सके? तो वो थे काका जोगेंद्र सिंह। 301 बार ये चुनाव लड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो संसद के लिए सर्वाधिक
प्रति से चुनाव जीते, तो वो हैं अटल बिहारी वाजपेयी। प्रश्न नंबर 74, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के अध्यक्ष पद पाने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए, तो वो थे डॉक्टर हरदयाल सिंह ढिल्लों। डॉक्टर हरदयाल सिंह ढिल्लों। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 75, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के अध्यक्ष पद को पाने वाली प्रथम भारतीय महिला का क्या नाम है, तो वो डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला 1999 से 2000 तक ये अध्यक्ष पद पर रही थी। प्रश्न नंबर 76, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने जाने वाले भारतीयों के नाम बताइए, तो वो थे डॉक्टर गुरदयाल सिंह ढिल्लों और 1974 में इनको अध्यक्ष चुना गया था। प्रश्न नंबर 77, स्वतंत्र भारत में संसद का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 31 मई 1952 को स्वतंत्र भारत में संसद का प्रथम अधिवेशन हुआ था। प्रश्न नंबर 78, किस वर्ष में संसद की अधिकतम बैठक हुई? तो 1956 में सबसे ज्यादा बैठक हुई थी संसद की, 15 बैठक हुई थी और 1026 घंटे का कार्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, संसद की सबसे लंबी एकल बैठक कब हुई? तो 30 अगस्त 1997 को संसद की सबसे लंबी एकल बैठक हुई थी, जो 22 घंटे तक चली थी। प्रश्न नंबर 80, किस एक सत्र में संसद में सर्वाधिक कानून पारित किए गए? तो प्रथम लोकसभा में 322 एक्ट पारित किए गए थे। कब? प्रथम लोकसभा में 322 एक्ट पारित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, अब तक कुल कितनी बार लोकसभा भंग की गई है? 5 बार। 82, लोकसभा के प्रथम स्पीकर जो पद पर रहते हुए स्वर्गवासी हुए? जीएमसी बालयोगी। कौन थे वो? जीएमसी बालयोगी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 83, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो प्रथम लोकसभा से लेकर मृत्यु पर्यंत तक लोकसभा के सदस्य रहे। जगजीवन राम थे। कौन थे? जगजीवन राम 1952 से 1986 तक ये रहे थे। प्रश्न नंबर 84, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट कब पेश हुआ? 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 85, किस लोकसभा में बजट पर सर्वाधिक समय तक बहस जारी की गई? तीसरी लोकसभा में बजट पर सर्वाधिक समय तक बहस जारी हुई और 934 घंटों तक। ठीक है, बहस की अवधि कितनी थी? 934 घंटे। प्रश्न नंबर 86, लोकसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे? तो अनंत शयनम अयंगर। अनंत शयनम अयंगर थे लोकसभा के प्रथम उपसभापति। प्रश्न नंबर 87, सर्वाधिक समय तक लोकसभा स्पीकर रहे थे? बलराम जाखड़ रहे थे लगभग 10 वर्ष तक। प्रश्न नंबर 88, सबसे कम समय तक लोकसभा स्पीकर रहे थे? एन संजीव रेड्डी, मार्च से जुलाई तक। और ये कब रहे थे? 1977 ईस्वी में केवल मार्च से जुलाई तक रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, राज्यसभा में सर्वाधिक समय तक सदस्य बने रहने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? तो सीताराम केसरी है जो राज्यसभा में सर्वाधिक समय तक सदस्य बने रहे थे। प्रश्न नंबर 90, राज्यसभा के चेयरमैन पद पर सर्वाधिक समय तक आसीन रहने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। प्रश्न नंबर 92, राज्यसभा के प्रथम उपाध्यक्ष का क्या नाम है? तो राज्यसभा के प्रथम उपाध्यक्ष सीवी कृष्णमूर्ति राव है जो 1952 से 1962 तक रहे थे। प्रश्न नंबर 93, राज्यसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्ष का क्या नाम है? वायलेट अल्वा। वायलेट अल्वा राज्यसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो दलित वर्ग से थे? के आर नारायणन। प्रश्न नंबर 95, उस प्रथम राष्ट्रपति का नाम बताइए जिसने आम चुनाव में अपना वोट डाला? तो वो कौन थे? के आर नारायणन थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 96, उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जिसने लोकसभा 2 बार भंग की? तो वो भी के आर नारायण ही थे।
प्रश्न नंबर 97, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला का नाम बताइए। तो जो भारत में प्रथम बार चुनाव लड़ी थी राष्ट्रपति का, वो थी डॉक्टर लक्ष्मी सहगल। डॉक्टर लक्ष्मी सहगल। प्रश्न नंबर 98, सर्वप्रथम बर्खास्त की जाने वाली प्रांतीय सरकार कौन सी थी। तो जम्मू कश्मीर थी, जिस सरकार के मुखिया शेख मोहम्मद अब्दुल्ला द्वारा बर्खास्त की गई। प्रश्न नंबर 99, जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री पद का नाम मुख्यमंत्री कब किया गया। 1953 से। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 100, भारत में बहुत कम अंतराल के लिए 2 बार प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति का क्या नाम है। तो वो है गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा, जो 2 बार प्रधानमंत्री बने थे कम अंतराल पर। तो फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन कैसे लगे वीडियो में जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।